नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या है कि अनएबल है हमारे पास हार्ट टू पंप्स ब्लड, ठीक है, अनएबल हार्ट टू पंप ब्लड। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो तरह का हो सकता है, आइदर मसला राइट साइड पर भी हो सकता है या लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड का हमारे पास जो हार्ट फेल हो सकता है। अब जो लेफ्ट साइड हार्ट फेल है वो होगा तो क्या क्या होगा ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर फीचर्स क्या हैं। जब हम उसका एक पूरी पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे तो फिर हम इसके कॉजेज और फीचर जो वो आराम से समझ आ जाएंगे। अब जब लेफ्ट साइड का हमारे पास जो हार्ट फेल हुआ है, मतलब लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसमें हमारे पास जब कोई मसला आ गया तो एज आ रिजल्ट हमारे पास जो हमें पहले पता है कि लंग्स से हमारे पास जो ब्लड आना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आना है राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रिया के अंदर, फिर राइट आर्ट्रिया से नीचे राइट वेंट्रिकल में जाना है लेफ्ट वाली साइड पे। ये हमारे पास जो है लंग्स से आ रहा है, पहले लेफ्ट आर्ट्रिया, देन हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे पास जो है चूँकि लेफ्ट साइड तो हमारे पास जो वहाँ पर डैमेज हुआ है, कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास जो है लेफ्ट साइड के हार्ट जो लेफ्ट साइड है उसमें इशू है, तो एज आ रिजल्ट जब हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई मसला होगा तो ये हमारे पास जो है वो डू नॉट हैंडल, नहीं हमारे पास जो है हैंडल कर सकेगा जो इंक्रीज प्री लोड है वो। इंक्रीज प्री लोड मतलब जो लंग्स की तरफ से हमारे पास जो ब्लड आ रहा है ये उसको हैंडल नहीं कर सकेगा क्योंकि वो तो फेल है, पंप करने की एबिलिटी इसकी है ही नहीं। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो सारा ब्लड जो है वो वहाँ पे पीछे लंग्स के अंदर ही चला जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, इंगॉर्जमेंट ऑफ पुल्मनरी वेसल, कि अब आगे तो वो जा ही नहीं रहा क्योंकि हार्ट ही लेफ्ट साइड वाला फेल है, ठीक है। तो जो वो प्री लोड जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो वो ब्लड सारा पीछे जहाँ पे लंग्स थे वहाँ पर ही जाके वो चले जाएगा लंग्स के अंदर, जो वो चले जाएगा और लंग्स के अंदर हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, कंजेशन। लंग्स के अंदर अब हमारे पास जो है ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, और तभी हमें पता है कि जब भी कोई लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है तो हमारे पास जो है ज़्यादा जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो लंग्स के अंदर आते हैं कि हमारे पास फेल हुआ था तो एज अ रिजल्ट उसने प्री लोड को जो ब्लड का आया है उसको हैंडल नहीं किया है, वो सारी इंगॉर्जमेंट ऑफ जो सारा ब्लड है इन द पुल्मनरी वेजल्स के अंदर हो गया और वेजल्स के अंदर अब एज अ रिजल्ट कंजेशन हो गई है। कॉजेज हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में कोई स्कीमिया हो गया है, या फिर हम एमआई, क्योंकि हमने भी कहा था कि एमआई जो है मोस्टली किस साइड को अफेक्ट कराता है, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल को अफेक्ट करा रहा है। जब मायोसाइट्स की नेक्रोसिस ही हो जाएगी तो वो हमारे पास अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, पंपिंग ही नहीं करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सी कार्डिक मायोपैथीज हो सकती हैं, चाहे वो डायलेटेड कार्डिक मायोपैथीज हो जाएँ, चाहे वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डिक मायोपैथीज हो जाएँ। अब ये हमारे पास कॉजेज थे, ये हमने बता दिया कि जब लेफ्ट साइड के अंदर कोई मसला आ गया तो वो इन सब चीज़ों को लीड करवाएगा। जब ये सब मसले हो जाएंगे, ये सारा हमारे पास मैकेनिज्म अकर हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अब फीचर्स कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या क्या हो सकता है। हमें पता है कि वहाँ पे पुल्मनरी कंजेशन हो गई क्योंकि वहाँ पे सारा ब्लड जो है वो इंगॉर्ज हो गया पुल्मनरी वेसल्स के अंदर, और वहाँ पे ब्लड जो है वो कंजेशन हो गई। अब सारा ब्लड वेजल के अंदर, तो वहाँ से वेजल्स जो है पुल्मनरी वो लीकी हो जाएंगी, लीकी हो जाएंगे तो वहाँ सारा फ्लूइड लीड हो जाएगा विच कैन लीड्स टू एडीमा। कौन सा एडीमा, पुल्मनरी एडीमा। और हमारे पास क्या हो सकता है, वेजल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड है तो हमारे पास इंट्रा एल्व्यूलर हेमरेज भी हो सकता है कि वो हमारे पास जो डैमेज करवा रहा है इंट्रा एल्व्यूलर हेमरेज हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंडीशन हम कहते हैं पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्पीनिया। ये हमारे पास क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एट स्लीप, इतनी ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्लीपिंग के टाइम पे हो जाना कि वो आपको अवेक करवा दे, मतलब कि आप नींद से जाग जाओ। यूजुअली 1 to 2 आवर्स आफ्टर स्लीप होती है। क्रैकल्स हमें जो हम स्टेथोस्कोप पे देखेंगे तो हमें क्रैकल्स साउंड आएगी। या फिर ऑर्थोपीनिया, ऑर्थोपीनिया हमारे पास क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाइल लेइंग फ्लैट, कि जब आप फ्लैट लेटे हो तब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और वो कब ठीक होगी, जब आप जो खड़े हो जाओगे, मतलब सिटिंग पोजीशन में बैठ जाओगे, ठीक है। ये हमारे पास जो और क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं। या फिर हमारे पास हमें पता है कि ब्लड फ्लो कम हुआ है क्योंकि वेंट्रिकल पंप तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ब्लड फ्लो कम है, किडनी के अंदर कम जा रहा है, वो मैकुला डेंसा सेंस कर देंगे, उसको रीनियन बढ़ जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी, और ये भी एक्सेलिब्रेट करेगी फर्दर जो हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसको। ट्रीटमेंट यूजली हम लोग इसमें जो है वो एस इनहिबिटर्स वगैरह इसके अंदर देते हैं। राइट साइड अब हार्ट फेल हो गया, ठीक है। अब जो राइट साइड पे हार्ट जो है वो फेल हो गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है, इसके कंडीशन क्या है, या तो लेफ्ट साइड पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था वो हो गया, लेफ्ट टू राइट शंट हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक पुल्मनरी डिजीज़ है वो भी हमारे पास जो है राइट साइड का हार्ट फेल करवा सकता है। फीचर क्या है, जगुलर वेन के अंदर डिस्टेंशन हो सकती है, पिटिंग एडीमा हो सकता है, या फिर एक चीज़ आती है हम कहते हैं कार्डिक सिरोसिस। इसको हमने समझना है कि कार्डिक सिरोसिस जो है वो हमारे पास क्या कंडीशन है। हमें पता है कि जब हमारे पास राइट साइड का हार्ट जो है वो फेल हो गया है, ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास जब वो हार्ट फेल हो गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जब इंक्रीज वहाँ पे हो गया वीनस प्रेशर, ठीक है। जब हमारे पास जो राइट साइड का हार्ट फेल हुआ वहाँ पे इंक्रीज वीनस प्रेशर हो गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वो ब्लड जो है ना वो इंक्रीज हमारे पास जो है वो ब्लड इन हेपेटिक वेन्स के अंदर, इसी तरह हमारे पास जो इंक्रीज ब्लड इन सप्लीनिक वेन्स के अंदर।
दोनों हेपेटिक और स्प्लीनिक वेन्स के अंदर ब्लड ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं उनमें इनगॉर्जमेंट ब्लड की हो गई है, इनगॉर्जमेंट हो गई है वहाँ पे हमारे पास जो किसकी, ब्लड की। जब उन वेन्स के अंदर हेपेटिक या फिर हमारे पास जब स्प्लीनिक वेन्स के अंदर इनगॉर्जमेंट ब्लड हो गई तो वहाँ पे एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो गई है, कंजेशन हो गई है, विच एंड देन अल्टीमेट लीड टू क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है। जब हमारे पास राइट साइड पे हार्ट फेल हुआ तो वीनस प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लीवर हेपेटिक वेन्स है, जो हमारे पास स्प्लीनिक वेन्स है वहाँ पर, तो वहाँ पे ब्लड की वजह से इंगॉर्जमेंट हो गई है वेसल्स के अंदर ब्लड की, और वहाँ पे कंजेशन विच कैन लीड टू देन फाइब्रोसिस, ठीक है। और एज अ रिजल्ट फिर वहाँ पे हमारे पास जो कार्डिक सिरोसिस हो गई है। और उस ये हमारे पास जो ये वाली सारी कंडीशन क्या, हाउ द राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर कैन लीड टू कार्डिक सिरोसिस, और हाउ इट कैन इन्वॉल्व हमारे पास जो हेपेटिक वेन, स्प्लीनिक वेन, और वहाँ पे कंजेशन और फाइब्रोसिस, देन इट कैन अल्टीमेटली लीड्स टू कार्डिक सिरोसिस। ये है हमारे पास टोटल राइट साइड हार्ट जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड द लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।